पूरे इंडिया में एक टीचर थे जो कि हर कोई जिनसे कोचिंग ले रहा, कोचिंग थी वो मोस्टली सोकर या फिर बोर होकर निकाली थी। इतनी पतली सी बुक होगी चार्ट बुक, थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर मुझे लगा। अब मैं बात करती हूँ अपने फेवरेट टीचर की। थोड़ा सा अगर हम कॉम्पैक्ट रखकर बताएं ना तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके लिए मैंने लीग लेक्चर्स रेफर करे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो ग्रुप 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ही होती है। तो उसके लिए मैंने अगेन चुना सी गौतम सेठी सर को। आई थिंक बहुत बार नाम आ चुका है उनका इस वीडियो में, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल एक्चुअली में बहुत पसंद आता था। तो सी गौतम सेठी सर से मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस ली थी, अच्छी ली थी, अच्छी गई मेरी। बट दिक्कत क्या हुई कि मैंने वो कोचिंग ली थी अपने आर्टिकलशिप के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। और जब मेरा अटैम्प्ट आया ना तब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे ग्रुप 1 में। तो उसके लिए मैं फिर से कोचिंग लूँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि हर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर अकाउंटिंग के लिए प्रवीण शर्मा सर का ही नाम लेता है, बट मैं नहीं ले पाई इंटर लेवल पर भी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। सीए फाइनल में इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मैंने सीए गौतम सेठी सर से क्लास ली थी, तो मुझे उनका कॉन्फिडेंस था। प्रवीण शर्मा सर की क्लास में नहीं ले पाई, लेकिन मैंने उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। कुछ लेक्चर्स उनके अवेलेबल थे अमेंडमेंट्स वाले यूट्यूब पर, वो मैंने देखे थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप अकाउंटेंसी के लिए जाना चाहते हैं तो आप सीए गौतम सेठी सर की तरफ जा सकते हैं या फिर प्रवीण शर्मा सर की तरफ भी जा सकते हैं। सो इन दो टीचर्स के मैंने रेफर करी थी क्लासेस। उसके बाद अब हम आते हैं एसएफएम पर, विच इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एसएफएम की जब बात आती है ना तो उस टाइम पर, मेरे टाइम पर, दो टीचर बहुत फेमस थे। एक आदित्य जैन सर एंड दूसरा संजय सराफ सर। ओके, ये दो टीचर हैं जो उस टाइम पर बहुत फेमस थे। एंड मैंने क्लास ली थी आदित्य जैन सर से, जो कि होती थी कश्मीरी गेट। एंड क्लासेस वर गुड। ओके, क्लास अच्छी थी, मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छे समझ आता था। बट मुझे ये चीज़ लगी कि ना क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता था स्टॉक मार्केट को समझने में। मतलब प्रैक्टिकल वो स्टॉक मार्केट पर हमें इन्वेस्ट करके दिखाते थे। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी लगी कि अगर हम उसको लिमिट में रखें उस चीज़ को, और हम सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें तो और ज़्यादा बेटर होंगी क्लासेस, जो कि संजय सराफ सर के क्लासेस में नहीं होती थी, जो मैंने सुना था। तो संजय सराफ सर की जो क्लासेस होते थे एसएफएम की बहुत अच्छी होती थी, मैंने जो रिव्यू सुने हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एसएफएम करना चाहते हैं तो ये आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड गुड नोट्स। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जब मैंने एसएफएम की क्लासेस ली, उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया ना तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ, मोस्टली सब कुछ भूल चुकी थी। तो मैं सिर्फ नोट्स को रेफर करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो एसएफएम के केस में मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी एसएफएम तैयार कर सकते हैं। आपको अच्छे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप खुद भी बना सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के भी रेफर कर सकते हैं। और मेरे नोट्स पता नहीं कितने ही मेरे फ्रेंड्स ने रेफर करे थे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए थे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाती थी। तो यस, अब मैं आती हूँ एडवांस ऑडिटिंग पर। ओके, तो एडवांस ऑडिटिंग के केस में ना मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, ठीक है। लेकिन मैंने नोट्स को रेफर किया था पंकज गुप्ता सर के। तो पंकज गुप्ता सर ना उस टाइम पर ऑडिटिंग में काफ़ी फेमस थे, बट मैंने उनकी क्लासेस नहीं ली थी, मैंने उनके सिर्फ नोट्स लिए थे। एंड उन नोट्स के थ्रू मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। लेकिन मैंने उनकी चार्ट बुक रेफर करी थी। एंड चार्ट बुक उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब इतनी पतली सी बुक होगी चार्ट बुक, और उसमें आपके मोस्टली एसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने उन्हीं की चार्ट बुक को रेफर किया था। एंड उसमें मैंने अपने एडिशनल पॉइंट्स भी लिखती गई थी, जहां पर मुझे लगता था कि थोड़ी और अच्छी हो सकती है चार्ट बुक। बात करूं सी फाइनल ग्रुप 1 के कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज की, तो मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, उसके लिए मैंने सी आरती लाहौती मैम के लीग लेक्चर्स रेफर किए थे। ओके, पेन ड्राइव में जो मोस्टली बच्चे लेते हैं एक दूसरे से, वही मैंने दिए थे, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। और मैंने सारे लेक्चर्स नहीं देखे थे, उनके कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स देखे थे। वहीं मैं बात करूँ, मैंने सी अभिषेक बंसल जो हैं उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पर, एंड उससे मैंने अपनी रिवीजन करी थी। एंड मुझे उनके रिवीजन लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे, और वो नोट्स भी बनवाते थे। तो मैं नोट्स के थ्रू अपने नोट्स भी बनाती थी और साथ के साथ रिवाइज भी करती थी। तो इस तरह से मेरी लॉ अच्छी हो गई थी। तो यस, ये दो टीचर को मैंने रेफर किया, सी आरती लाहौती एंड सी अभिषेक बंसल, ये मैंने लॉ के लिए रेफर करे थे, एंड दोनों ही अच्छे थे। अब मैं बात करती हूँ अबाउट ग्रुप 2। ग्रुप 2 में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज कॉस्टिंग। ओके, तो इसके लिए मैंने लीग लेक्चर्स रेफर करे थे ऑफ संजय अग्रवाल सर। तो सर अच्छा पढ़ाते थे, नो डाउट, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा चीज़ें ना ज़्यादा स्ट्रेच होती थी उसमें। थोड़ा सा अगर हम कॉम्पैक्ट रखकर बताएं ना तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि सीए फाइनल में इतना टाइम नहीं होता बच्चे के पास कि महीनों महीनों वो सिर्फ कोचिंग लेता रहे। उसको कोचिंग जल्दी से जल्दी खत्म करके अपनी रिवीजन भी करनी होती है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ लगी कि वो थोड़ी सी और कॉम्पैक्ट हो सकती थी, क्योंकि
लेक्चर्स काफ़ी लंबे-लंबे होते थे। मैं तो 2x की स्पीड पर देखती थी और तब भी मुझे लगता था कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि सर की थोड़ी पढ़ाने की स्पीड जो थी ना वो स्लो थी, ओके। बट अदरवाइज़ सर अच्छे से पढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सीए पराग गुप्ता सर के फास्ट ट्रैक बैच लिया था अगेन, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले संजय अग्रवाल सर के वीडियोस को रेफर करा था और मेरे अटेम्प्ट आने तक काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने सीए पराग गुप्ता सर के फास्ट ट्रैक बैच से अपनी बाकी की पढ़ाई करी थी एंड डेफिनेटली उनके लेक्चर्स भी बहुत अमेजिंग होते थे। बात करते हैं अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, जो कि अब हट चुका है सीए फाइनल से, जो जिसको हम इसका बोलते थे। तो जब मैं इसका की मुझे कोचिंग लेनी थी उस टाइम पर पूरे इंडिया में एक टीचर थे जो कि हर कोई जिनसे कोचिंग ले रहा था, मोस्टली लाइक 2 टीचर थे बेसिकली, बट जो सबसे ज़्यादा थे ऊपर वो थे सीए स्वप्निल पटनी सर। तो मैंने स्वप्निल पटनी सर से इसका की क्लासेस ली हैं। क्लासेस अच्छी होती थी, ओके, अच्छा पढ़ाते थे, वो समझाते थे अच्छा। मतलब ऐसा होता था कि आपको क्लास में ही सब कुछ समझ आ जाएगा, मतलब वो याद भी कराते थे, मतलब पॉइंट्स आपको क्लास में ही सारे याद हो जाते थे। तो यहाँ पर एक बोनस टिप देना चाहूँगी। तो अब तो सर सीए फाइनल का लॉ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मेरे टाइम पर इसका पढ़ाते थे तो उस टाइम पर इस टाइम पर अगर इसका होती तो मैं आपको यही रिकमेंड करती है कि जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं याद करें, जो कि आपको क्लास में याद हो जाता था उसको घर पर जाकर भी रिवाइज करो और उसके पॉइंट्स को मत देखो, सिर्फ उसके अंदर भी क्या लिखा है वो भी देखो, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे नो डाउट। बट मुझे एक चीज़ लगी कि हम पॉइंट्स को तो याद कर लेते थे क्लास में, अच्छा हमें अच्छे से याद हो जाता था, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी क्योंकि हम सिर्फ पॉइंट्स पर ही ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये थोड़ा मुझे इशू लगा उस टाइम पर। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट की। ओ माय गॉड, डायरेक्ट टेक्स्ट में हौच पौच मची थी, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो जब डायरेक्ट टेक्स्ट की मैंने क्लासेस ली थी ना, अपने आर्टिकलशिप के दौरान ही ली थी, तो मैंने ली थी फ्रॉम सीए विनोद गुप्ता सर, वीजी लर्निंग से बेसिकली मैंने क्लासेस ली थी एंड क्लासेस वर गुड, ओके। मैं नहीं बोलूँगी क्लासेस अच्छी नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो सर की क्लासेस होती थी ना वो ऐसी होती थी कि अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं ना, टेक्सटेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझ जैसे लोग जो कि क्लास में जाते थे सो दैट हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकें, क्योंकि हमें आर्टिकलशिप में ही क्लासेस लेनी होती थी, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता था कि सर टू द पॉइंट पढ़ा दो, एग्ज़ाम में हम अच्छे से लिख कर आ जाएँ। सुबह उठकर हम क्लासेस जाते थे तो क्लास में वैसे ही नींद आ रही होती थी, ऊपर से सर थोड़ा स्लो पढ़ाते थे तो थोड़ा बोरिंग हो जाता था डायरेक्ट टेक्स्ट, ओके। तो ये मुझे थोड़ा सा वैसा पॉइंट लगा। बट अगर आप टेक्स्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, या फिर आपको टेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज नॉलेज हासिल करना चाहते हैं ना, आई थिंक विनोद गुप्ता सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। और अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ क्लासेस को भी, आई थिंक कुछ या फिर सारे क्लासेस को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने फेवरेट टीचर की ड्यूरिंग माई सीए जर्नी, जिनसे मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा था। अब आप बोलेंगे अभी डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैंने विनोद गुप्ता सर का नाम लिया और अब मैं कुछ और बोल रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि जब मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट की कोचिंग ली थी ना, उसके बाद जब मेरा अटेम्प्ट आया तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हो चुकी थी, क्योंकि टेक्स्ट में बहुत अमेंडमेंट्स होती थी। उसके अलावा थोड़ा मैं भूलने लगी थी क्योंकि कोचिंग लिए हुए टाइम हो चुका था और हमने जो कोचिंग थी वो मोस्टली सोकर या फिर बोर होकर निकाली थी। तो फिर अब मैंने सोचा था अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, किसी अच्छी टीचर से पढ़ाई करूँगी और क्योंकि माइंड में फ्रेश होगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊंगी। उस टाइम पर काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी लोगों से पूछा एंड देन आई केम टू सी भंवर बोराना सर। तो मैंने बीबी सर से अपनी डायरेक्ट टेक्स्ट की कोचिंग ली थी सीए फाइनल की। मैंने उनका फास्ट ट्रैक बैच लिया था एंड इट वाज अमेजिंग, लाइक इट वाज एन अमेजिंग बैच। ही वाज अमेजिंग टीचर। मतलब मैंने पूरी सीए जर्नी में आई थिंक मुझे सबसे बेस्ट जो टीचर लगे ना, दैट इज़ नो डाउट सीए भंवर बोराना सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मुझे डीटी इतना ज़्यादा, मुझे उस डीटी से इरिटेशन होती थी ना, बट सर की क्लासेस लेने के बाद मुझे जो मज़ा आया ना डीटी पढ़ने में, मतलब मुझे कभी मज़ा नहीं आया। एंड जैसे ही मैंने उनकी क्लासेस ली ना, उसके बाद तो आई वाज लाइक कि मैं सबको रेकमेंड करने लगी थी कि भाई अगर डीटी क्लास लेनी तो बीबी सर से ही लेना। मतलब मैं इतना ज़्यादा, मुझे उनके पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया एंड मुझे डीटी बहुत अच्छे लगने लगा एंड मैं पास भी हो गई थी बहुत आसानी से। सर की क्लासेस लेने के बाद मैंने सिर्फ फास्ट ट्रैक बैच लिया था, उनका कंप्लीट रेगुलर बैच नहीं लिया था। तो मैं फास्ट ट्रैक का रिव्यू आपको बता सकती हूँ, मुझे रेगुलर का नहीं आइडिया, बट अगर सर फास्ट ट्रैक में इतना अच्छा पढ़ाते तो रेगुलर में तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे। तो दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट बीबी सर। बीबी सर इज़ माय फेवरेट एंड आप डेफिनेटली बीबी सर को रेफर कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट की कोचिंग लेनी है। हाँ, अब बात करते हैं अबाउट इनडायरेक्ट टेक्स्ट। तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट में अगेन हौच पौच मची थी। तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैंने रेफ़र किया था, मतलब मैंने कोचिंग्स ली थी फ्रॉम सी राजकुमार सर।
ओके उस टाइम पर सी राजकुमार सर से बहुत लोग कोचिंग लेते थे ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड फिजिकल हमने फेस टू फेस क्लासेस ली थी, बहुत अच्छी कोचिंग थी, बहुत मज़ा आता था। बट मुझे एक चीज़ फील हुई कि क्लास में ना फ़न ज़्यादा होता था, मतलब मुझे तो फ़न में मज़ा आता था तो मैं तो इन्जॉय करती थी, लेकिन बाद में हमारे बहुत अच्छे से मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमने क्लासेस को ना फ़न में निकाला, मतलब फ़न ज़्यादा ही हो जाता था यार, मतलब ठीक है पढ़ना भी होता है लेकिन फ़न भी थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। तो मुझे क्लास में ये लगता था कि सर अच्छा पढ़ाते थे बट थोड़ा फ़न पे ज़्यादा फोकस होता था। तो इन केस कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जो सीरियस पढ़ाई करना चाहता है, उसको बस है कि बस सर पढ़ाओ और मैं निकलूँ अपने काम के लिए, उनको मे बी सी राजकुमार सर इतने ज़्यादा अच्छे ना लगे, बट मेरे जैसे लोग जिनको फ़न करने में बहुत मज़ा आता था तो मुझे तो अच्छे लगे थे वो। राजकुमार सर से आईडीटी की क्लास लेने के बाद जब मेरा अटेम्प्ट आया ना, तब तक सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था क्योंकि काफ़ी सारे टेक्सेस हट चुके थे, उसकी जगह आ चुका था जीएसटी। ओके, तो जीएसटी हालांकि पूरा नहीं आया था, मतलब आई डोंट रिमेंबर कितने मार्क्स का हमारे में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट हाँ हमारा जो अटेम्प्ट था ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया था, तो मुझे जीएसटी के लिए अलग से क्लासेस लेनी पड़ी थी एंड मैंने जीएसटी की क्लासेस ली थी फ्रॉम सीए विशाल भत्तर सर। फेस टू फेस क्लास होती थी हमारी। हाँ विशाल भत्तर सर अच्छा पढ़ाते थे। थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर मुझे लगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे उनकी चीज़ें समझने में ना दिक्कत होती थी क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स वो डिफरेंट बोलते थे। आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई पढ़ने में। सर अच्छा पढ़ाते थे लेकिन मुझे थोड़े वर्ड्स उनके कम समझ आते थे लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, पर अदरवाइज सर अच्छा पढ़ाते थे नो डाउट। यस, तो यही मेरा रिव्यू होने वाला है इन सभी क्लासेस के बारे में। तो गाइज दिस इज़ द वीडियो जिसका आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि मैं कहीं ना कहीं भटक गई थी बीच में कि मैंने एक ही सब्जेक्ट के लिए इतने सारे टीचर्स को रेफर करा, विच आई नो। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी टीचर से कोचिंग लो तो ट्राई करो, उनके अगर ट्रायल क्लासेस हैं तो वो देख लो, अगर ट्रायल क्लासेस नहीं देते हैं देन अपने फ्रेंड सर्कल में जो उनसे कोचिंग ले रहा हो उससे एक बार आइडिया ले लो। एल्स आप उनकी यूट्यूब वीडियो से भी आइडिया ले सकते हो कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, तब भी उन पर पैसे इन्वेस्ट करना। सो यस गाइस, दिस वाज द वीडियो जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड मैंने ट्राई करा मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूं। आई नो कुछ टीचर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि मैंने अच्छी बातें बोली, कुछ टीचर्स को मे बी ऐसा लगे कि शायद मैं थोड़ी अच्छी बातें नहीं बोली होंगी, बट जो भी था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। ओके, जो भी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होता है वो। तो यस, आप मुझे बताइएगा ओके कि आपको आपकी सीए जर्नी में सबसे बेस्ट टीचर कौन से लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको सीए में बेस्ट टीचर कौन से लगते हैं जिनसे आपने पढ़ाई करी है, ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने काफ़ी सालों पहले क्लासेस ली थी। ओके, तो अब हो सकता है टीचर्स वगैरह थोड़े बहुत चेंज हो गए होंगे, डेफिनेटली हो गए होंगे। तो मुझे जानना है आपसे कि आपके अकॉर्डिंग सीए में आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट टीचर है, कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ओके, एंड देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो जाते जाते अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी जाकर कर लीजिए, वहीं आप मुझे मेरे लिंक्डइन पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। विद दिस गाइज आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।